वेलकम टू एसएससी वीर्स। जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम लोग का वोकैब सीरीज चल रहा है टॉप 2000। ठीक है, टॉप 2000 वोकैब सीरीज हम लोग ग्रुप 8 तक कर लिए हैं। ठीक है, आज हमारा ग्रुप 9। और जैसा कि आप लोग को पता होगा, एसएससी का भी रिजल्ट आया है 2025 का, सीजीएल का। तो जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया है, वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और जिनका जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, वो 1 मिनट भी अपना टाइम वेस्ट किए। टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है और लग जाना है 2026 में। अगर आपका यही एम है सीजीएल, अगर आप जैसे किन्हीं का है कि अपना सीजीएल छोड़ना है, तो वो अपना जाकर कुछ और जो भी आपके मन में हो वो कर सकते हैं। बट अगर आपको सीजीएल में ही लगे रहना है, तो आप 1 मिनट भी अब नहीं गवाएंगे और अपना प्रिपरेशन को फिर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, प्रिपरेशन को फिर से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो पिछली बार आपकी गलती रही है वो इस बार गलती ना हो और 2026 में आप सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, तो अब हम लोग अपना वोकैब स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 9 बाकी रहा था। ठीक है, ग्रुप 8 तक हो गया है हमारा। जो जो लोग नए जुड़े हैं हमसे, वो ग्रुप 1 to 8 भी देख सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पहले करवा रखा है। और हमारा जो दूसरा है वो एरर सीरीज है, 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरर सीरीज। ठीक है, उसमें भी हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हमारा ये वोकैब का है। तो आप लोग अगर मन करे तो आप लोग ग्रुप 1 to 8 भी देख सकते हैं। और जैसा कि हम मेरा पढ़ाने का तरीका है, आप लोग वहाँ भी जान सकते हैं। और इसमें भी हम कैसे पढ़ेंगे वो आप आगे देखेंगे। ठीक है, तो ग्रुप जो 9 है उसका थीम है क्राइम। ठीक है, क्राइम के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो वो 8 स्टेप्स है, वो हम लोग देखेंगे। और फिर उसी एक्शन से रिलेटेड हम लोग वर्ड्स देखेंगे। अ, ठीक है, उसी एक्शन से रिलेटेड हम लोग वर्ड्स देखेंगे क्राइम से। क्राइम में जो जो होता है, लाइक फेज 1 में जैसे लाइक मोटिव है, तो मोटिव पहले दुश्मनी आएगी, दुश्मनी आएगा, एंगर आएगा। ठीक है, तो ये सब सब सारी 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 चीज़ें हैं, तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, फेज 2 में कॉन्स्पिरेसी है, तो कॉन्स्पिरेसी में रिबेलियन, ट्रेजन, ये सब सारी चीज़ें आ जाती है। ओके, एक मिनट, कलर पहले सेलेक्ट कर लूँ, तो उसके बाद फिर से हम लोग आते हैं। वाइट आ रहा है। ठीक है, फेज 3 है, ब्रीच है, तो इसमें से ट्रेसपास, डिसेप्शन। फेज 4 में एक्ट है, थेफ्ट, डिस्ट्रक्शन। ठीक है, फेज 5 में सस्पेक्ट है, जैसे पुलिस है, तो पुलिस क्या सस्पेक्ट को पकड़ेगी ना, तो गिल्ट है, एस्केप है। फेज 6 है, ड्रैगनेट में पुलिस के आने के बाद अगर जो सस्पेक्ट मिल गया, अगर उस पर जो भी धारा लगाई गई है वो सिद्ध हो गया, तो उसे फिर अरेस्ट करेगी, एक्विजेशन हो जाएगा। फेज 7 द स्केल्स ऑफ जस्टिस, डिफेंस करेगा। जो भी अरेस्ट हुआ है वो अपने डिफेंस में कुछ तो बताएगा ना, कि मैं बेकसूर हूँ, या कुछ भी प्रूफ है कि मैं यहाँ था, क्राइम सीन पे नहीं था। तो वो फेज 7 हो गया। द रेजोल्यूशन, एक्सोनेरेशन और फ्री। मे भी अगर जजमेंट आया उसके फेवर में कि उसने क्राइम नहीं किया है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। दैट इज एक्सोनेरेशन और पार्डन, फ्री। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोग कैसे जो भी वर्ड्स होंगे वो क्या है, बेस्ड हैं क्राइम पे। ठीक है, क्राइम के थीम पे। लेकिन क्राइम करने में बहुत सारा स्टेप्स है, लाइक दुश्मनी होना चाहिए, फिर रिबेलियन होगा, फिर धोखाधड़ी है, फिर चीटिंग हो गया, फिर मे बी चोरी हो या डिस्ट्रक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। फिर अगर जो चोरी किया या डिस्ट्रक्शन किया है तो वो तो सस्पेक्ट भी है। अब सस्पेक्ट है तो उसे अरेस्ट भी किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा तो उसे कोर्ट भी ले जाया जाएगा। कोर्ट ले जाकर उस पर ट्रायल होगा। अब वो क्राइम किया है, क्राइम नहीं किया है, वो सिद्ध होगा। अगर क्राइम नहीं किया होगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा, एक्सोनरेट कर दिया जाएगा, पार्डन पार्डन कर दिया जाएगा। अगर वो क्राइम किया है तो उसे सजा 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 दी जाएगी। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, फेज 1 to फेज 8, ये हमारा 8 फेजेस में रहेगा। आप लोग को इसमें वर्ड्स का कनेक्शन करने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे तो वर्ड्स ज़्यादा याद रहेंगे आपको, थोड़ा प्रॉब्लम बहुत कम होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या है, एनेमी। एनेमी में क्या है, फो। फो मीन्स एनेमी, फो मीन्स एनेमी। उसके बाद बिटन हो रहे हैं, डिसलाइक फॉर समवन।
अब देखिए बेटा नोरे है, डिसलाइक फॉर समवन, फो मीन्स इनेमी। बेटा बेटा नोरे मीन्स क्या, बेटा मीन्स बीस्ट और नोरे मीन्स ब्लैक। तो ब्लैक मॉन्स्टर है, तो क्या आप लोग ब्लैक मॉन्स्टर को लाइक करते हैं? जनरली लोग डिसलाइक करते हैं। तो बेटा नोरे मीन्स क्या होता है, डिसलाइक। ब्लैक बेटा नोरे मीन्स ब्लैक मॉन्स्टर, ब्लैक मॉन्स्टर को कोई लाइक करेगा डिसलाइक करेगा, डिसलाइक करेगा, दैट इज डिसलाइक। अब फो मीन्स क्या होता है, एनेमी, फो मीन्स एनेमी। द इमोशन, इमोशन क्या है, स्पाइटफुल, विंडिक्टिव और वेंगेफुल। ठीक है, अब यहाँ पे तीन है इमोशंस, तीन तरह के। अब देखिए स्पाइटफुल में क्या है, अनकाइंड, वांटिंग टू हर्ट। अब देखिए हम लोग इसे कैसे याद करेंगे। स्पाइट मीन्स क्या होता है, स्पाइट मीन्स थूकना। ठीक है, स्पाइट मीन्स थूकना। तो क्या आप लोग अच्छी चीज़ों पे थूकेंगे? नहीं, खराब चीज़ों पे थूकेंगे। मीन्स अगर जो अनकाइंड हो, वांटिंग टू हर्ट, जो आपको हर्ट करना चाहो, उसी तो आप लोग थूकना चाहेंगे, दैट इज स्पाइटफुल। स्पाइटफुल मीन्स अनकाइंड होना, वांटिंग टू हर्ट समवन। ठीक है, विंडिक्टिव और वेंगेफुल, अनफॉरगिविंग, सीकिंग रिवेंज। ये आप देखिए रिवेंज है ना, वेंगे। ठीक है, अब इसमें ये देखिए वेंजफुल, रिवेंज और वेंजफुल। तो क्या आप लोग कनेक्शन बिठाइए, रिवेंज मीन्स क्या होता है, बदला लेना, और वेंजफुल मीन्स क्या, बदला लेना। तो ये वर्ड सिमिलर है, तो आप लोग ऐसे कनेक्ट करिए। ठीक है, सिमिलरिटी को आप लोग निकालिए, कहाँ पे सिमिलरिटी है, दैट इज। तो वेंगेफुल मीन्स क्या, रिवेंज लेना। विंडिक्टिव मीन्स क्या, अनफॉरगिविंग और सीकिंग रिवेंज मीन्स आप लोग नहीं माफ़ करेंगे और आप लोग बदला लेंगे ही लेंगे। स्पाइटफुल मीन्स क्या, थूकना, थूकना किस पे, किसी भी खराब चीज़ पे। इसका मतलब क्या होगा, स्पाइटफुल मतलब ये होगा, अनकाइंड और वांटिंग टू हर्ट समवन। विंडिक्टिव और वेंजेफुल, वेंजेफुल मीन्स क्या, रिवेंज, रिवेंज मीन्स क्या, बदला लेना, दैट इज वेंजेफुल। ठीक है, विंडिक्टिव, विंडिक्टिव मीन्स क्या, विन एडिक्टिव, एडिक्टिव टू विन, विनिंग बैक योर प्राइड बाई हर्टिंग अदर्स। मीन्स हारना उसे पसंद नहीं है। मान लीजिए आप लोग दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, ठीक है, दूसरा दोस्त आपको हर्ट कर दिया, तो क्या आप हार मानकर बैठ जाएंगे क्या, कि आप उसे कुछ नहीं करेंगे? नहीं, आप उसको ज़रूर करेंगे। ये आपका एटीट्यूड है, इसका मतलब आपका विंडिक्टिव एटीट्यूड है, अनफॉरगिविंग और सीकिंग रिवेंज वाला, ये आपका एटीट्यूड है। ठीक है, उसके बाद द एक्शन, रिवेंज और एवेंज। रिवेंज और एवेंज में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, रिवेंज क्या है, रिवेंज इज पर्सनल, रिवेंज इज पर्सनल एंड एवेंज इज फॉर सोसाइटी, फॉर सीकिंग जस्टिस। ठीक है, कुछ भी गलत हुआ, कहीं भी गलत हुआ, आप उसके लिए अगर जस्टिस सीख करते हैं, दैट इज एवेंज, सीकिंग जस्टिस फॉर ए रॉन्ग। ठीक है, कुछ भी अगर गलत हुआ, आप उसके लिए अगर जस्टिस मांग रहे हैं, तो वो एवेंज कर रहे हैं। रिवेंज मीन्स क्या कर रहे हैं, आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप उसका बदला ले रहे हैं, दैट इज रिवेंज। ठीक है, रिटेलिएट मीन्स हिटिंग बैक, सेम है। आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप लोग जो जो गलत किया, आप उसको हिट बैक करेंगे। लाइक ईरान ने अगर इजराइल पर अटैक किया, तो इसराइल क्या करेगा, रिटेलिएट करेगा, दैट इज। पाकिस्तान ने इंडिया में टेररिस्ट भेजा था, तो इंडिया ने क्या किया, रिटेलिएट किया, बदला लिया, हिट बैक किया। ठीक है, ब्रह्मोस से, दैट इज रिटेलिएट, रिटेलिएट। वेंडेटा, वेंडेटा मीन्स क्या, लॉन्ग फैमिली ग्रुप और सेटलमेंट। ठीक है, वी मीन्स ए मास्क ऑफ परमानेंट हिस्टोरिकल वेंगेंस। वेंगेंस मीन्स क्या, ये देखिए ना वेंज, ये वेंज मीन्स, ये वेंज हमेशा रिवेंज आप लोग टर्न करिए, जहाँ पे ये वेंजेस आ गया, दैट मीन्स टू सीक रिवेंज। ठीक है, अब वेंडेटा देखिए, वेंडेटा में क्या है, दो ब्रदर हैं, दोनों का बंटवारा हो रहा था, दोनों का लड़ाई हुआ था। ठीक है, बंटवारा होते समय दोनों आपस में लड़ जाते हैं, क्योंकि मुझे कुछ ये मिलना चाहिए, मुझे कुछ वो मिलना चाहिए। मान लीजिए किसी को कुछ ज़्यादा मिल गया, किसी को कुछ कम मिल गया। एक ज़मीन थी, वो किसी एक के पाले में चला गया, अब उसके लिए दोनों लड़ रहे हैं कि मुझे वही चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ। अब 20 साल बाद भी लोग उसी के लिए लड़ रहे हैं कि वो ज़मीन मुझे चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये लॉन्ग फैमिली ग्रुप डिसएग्रीमेंट हो गया। ठीक है, मीन्स अभी तक वो लड़ाई चल रहा है उस बात मुद्दे पे दोनों के बीच में। मीन्स ये क्या, फैमिली डिसएग्रीमेंट हो गया, फैमिली और ग्रुप डिसएग्रीमेंट हो गया, जो कि अभी तक चल ही रहा है, दैट इज वेंडेटा। ठीक है, और उसका बदला ले लेना, तो उसे बोलते हैं वेंगियंस और रिवेंज। अगर बदला लेने की भावना हो, तो वेंगियंस और वेंजेफुल और रिवेंज। ठीक है, और वेंडेटा मीन्स क्या है, लॉन्ग फैमिली डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट, फाइट, जो भी आप बोलिए, उसे बोलते हैं वेंडेटा। वेंडेटा मीन्स क्या, बहुत दिन का लड़ाई, दो ग्रुपों के बीच में, फैमिली के बीच में, तो वो होता है वेंडेटा। दो भाइयों की लड़ाई जो हुआ, वो तो कभी शांति नहीं होता, दैट इज वेंडेटा, परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद देखिए एजिटेटर्स, ये हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा स्टेप 1 ही चल रहा है, फेज 1 चल रहा है। ठीक है, एनिमिटी, अब उसमें ऊपर देखें ना आप लोग,
इसमें एनमिटी था, एंगर था, एक्शन था, उसके जो बदला लेने वाला एक्शन, रिवेंज, रिटेलिएट, ये फेज 1 चल रहा है, एनमिटी और एंगर। ठीक है, अब देखिए एजिटेटर्स, एजिटेटर हो गया, डिसोबीडियंट हो गया, स्टबर्न हो गया। अब एजिटेट, एजिटेट मतलब क्या करना होता है, स्ट्रांगली, स्ट्रांगली डिसएग्रीमेंट, स्ट्रांग डिसएग्रीमेंट। ठीक है, स्ट्रांग डिसएग्रीमेंट, स्ट्रांग कंपेन, नहीं सॉरी, स्ट्रांग कंपेन और प्रोटेस्ट। एजिटेट मीन्स स्ट्रांग कंपेन और प्रोटेस्ट, एजिटेट। रिमॉन्स्ट्रेट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट और क्रिटिसाइज सीवियरली। नेमोनिक, इसे क्या है, रिमॉन्स्टरेट, टर्निंग इनटू ए मॉन्स्टर टू प्रोटेस्ट। ठीक है, मॉन्स्टर टर्निंग इनटू मॉन्स्टर। आप प्रोटेस्ट करें, कोई सीधा व्यक्ति प्रोटेस्ट करता है क्या? सीधा व्यक्ति को आपने प्रोटेस्ट करते हुए देखा है? नहीं, मॉन्स्टर ही करता। रीमॉन्स्ट्रेट मीन्स अगर फिर से अगर वो सीधा आदमी मॉन्स्टर बन गया तो प्रोटेस्ट करेगा, तो टर्निंग इनटू ए मॉन्स्टर टू प्रोटेस्ट। ये तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। अगर जो वर्ड आप लोग को याद ना रहे तो आप लोग नेमोनिक्स से कुछ कनेक्शन करके, कुछ सिमिलरिटी करके आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एजिटेट मीन्स स्ट्रांगली कंपेन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरह विरोधी लोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, या कुछ गलत हुआ हो उसके उनके विरुद्ध। फिरोर, फिरोर मीन्स क्या, आउटरेज, फिरोर एंड आउटरेज, ग्रेट पब्लिक एंगर और शॉक। फिरोर मीन्स क्या, गुस्सा होता है ना, एंग्री, ये एक पर्सन के लिए है, चलो वो गुस्सा हो, लेकिन फिरोर क्या, ग्रेट पब्लिक एंगर और शोक। ठीक है, आप लोग पता होगा ना, बंगाल में आरजी कर हुआ था, आरजी कर, तो उसमें क्या पब्लिक ने पूरा प्रोटेस्ट किया ना, पूरा टोटल ऑटरेज था, प्रोटेस्ट था, तो वो उससे आप लोग कन करिए, पूरा भीड़ इकट्ठा होके गुस्सा हो रही है, पब्लिक एंगर है, तो वो क्या हो गया, फिरोर, ऑटरेज। ठीक है, और अगर वो सरकार के विरुद्ध बैठ कर धरना दे रही है तो क्या हो गया, एजिटेट, रेमोन्स्ट्रेट। अगर वो गुस्सा भी है तो फिरोर और ऑटरेज। मीन्स एक एजिटेटिंग मॉब को आप लोग इमेजिन करिए। आरजी का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद बंगाल के हर एक सड़कों पे लोग आ गए थे उनके सपोर्ट में कि उसे न्याय मिलना चाहिए, तो वही हो गया, पब्लिक और आउटरीच था और साथ में वो प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। ठीक है, डिसओबीडियंट, डिसओबीडियंट में कौन कौन से वर्ड आएंगे, होस्टाइल, होस्टाइल मीन क्या, किसी की बातों को ना मानना। ठीक है, अनफ्रेंडली, रेडी टू फाइट। होस्टाइल मीन्स क्या, डिसओबीडियंट मीन्स क्या, किसी की बातों को ना मानना। अब उसके अंडर में ये 3 वर्ड हैं। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को बताते हैं। सबसे पहले हॉस्टाइल है, हॉस्टाइल मीन्स क्या, अनफ्रेंडली, रेडी टू फाइट। जैसे होता है ना, कोई कंट्री टर्न्स हॉस्टाइल, हम लोग बोलते हैं ना, इजराइल टर्न्स हॉस्टाइल या नॉर्थ कोरिया टर्न्स हॉस्टाइल, तो वो अगर हॉस्टाइल टर्न हुआ है इसका मतलब क्या है, वो अनफ्रेंडली है और रेडी टू फाइट है। ठीक है, डिसिडेंट मीन्स क्या, डिसएग्रिंग। डिसिडेंट मतलब आप लोग सिंपली कनेक्ट करिए, डिसेंट, डिसेंट। जब भी लोग डिसेंट होंगे, ठीक है, तो क्या वो डिसएग्री करेंगे, उनके बीच में मतभेद रहेगा, तो उसे बोलते हैं डिसेंट, डिसिडेंट। ठीक है, तो जहां भी आप लोग को डिस या डिसेंट मिले तो आप लोग उसे डिसएग्री विद मेजोरिटी मीन्स आप लोग साइन में मार सकते हैं। ठीक है, इंसर्जेंट, इंसर्जेंट मीन्स क्या, फाइटिंग अगेंस्ट योर ऑन गवर्नमेंट। इंसर्जेंट, माओइस्ट, इंसर्जेंट, माओइस्ट, इंसर्जेंट। 31 मार्च को हुआ ना, माओइस्ट सब खत्म हो गए, तो वो क्या था, इंसर्जेंट थे, मीन्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे किसी अपने कॉज के लिए। ठीक है, तो होस्टाइल हो गया, डिसिडेंट हो गया, इंसर्जेंट हो गया। होस्टाइल मीन्स क्या, अनफ्रेंडली। नॉर्थ कोरिया टर्न्ड हॉस्टाइल मीन्स वो अनफ्रेंडली हो गया और रेडी टू फाइट हो गया। डिसिडेंट मीन्स क्या है, डिसएग्रीमेंट। ठीक है, इंसर्जेंट मीन्स क्या है, फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके, अब देखिए स्टबर्न, स्टबर्न मीन्स क्या, हठी, जल्दी वो मानता नहीं है किसी की बात। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से वर्ड हैं, रिबेलियस, डिफायंट, कॉन्टूमेशियस, फ्लॉड, बोल्डली रेजिस्टिंग अथॉरिटी। रिबेलियस क्या है, वो तो होता है ना रिबेलियस, रिबेल कर दिया, मीन्स बागी, तो क्या बोलते हैं, बोल्डली रेजिस्टिंग अथॉरिटी, उसे बोलते हैं रिबेलियस। और रिबेल करना, रिबेलियस मीन्स क्या, रिबेल, रिबेल मीन्स क्या, बागी, तो उसे बोलते हैं बोल्डली, बोल्डली रेजिस्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, कॉन्टूमेशियस, कॉन्टूमेशियस मीन्स क्या, मैं टम्मी एक कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, नेमोनिक्स है, ये नेमोनिक्स के थ्रू याद करने का तरीका है। ठीक है, नेमोनिक्स के थ्रू याद करने का तरीका है। ऐसे आप लोग वर्ड देखेंगे, याद करेंगे, बट नेमोनिक्स के आपके दिमाग में छप जाता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा ऑड होता है। ओके, तो इसमें क्या है, टमी एक,
मीन्स फेकिंग टमी एक टू अवॉइड द रूल्स। कॉन्टोमेशन मीन्स क्या, लैकिंग रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। अगर आप लोग अथॉरिटी का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इसका मतलब आप लोग अथॉरिटी से झूठ बोल के उसे मजा लेते हैं, ठीक है, झूठ बोल के उसको धोखा देते हैं, दैट इज टमी एकिंग। आप लोग झूठ बोल दे कि मेरा टमी एक कर रहा है सर, छुट्टी चाहिए, तो क्या हो गया, लैकिंग रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। आप लोग सही बताकर छुट्टी नहीं ले रहे हैं, आपको आपके पास अथॉरिटी के खिलाफ आपके पास वो है क्या, रेस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, अथॉरिटी के लिए कुछ भी रेस्पेक्ट आपके पास नहीं है। फ्रॉड मीन्स क्या, ओपनली इग्नोरिंग लॉ, नेमन प्लेइंग ए फ्लूट लाउडली टू इग्नोर द ऑर्डर। अब उधर से सरकार ऑर्डर दी है कि आपको ये करना है, ठीक है, मान लीजिए मीटिंग है और सरकार कुछ बोल रही है, मीन्स कोई पर्सन कुछ बोल रहा है और आप पीछे बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, अपना रील देख रहे हैं, तो क्या हो गया, आप लोग ओपनली इग्नोरिंग ए लॉ, ठीक है, ओपनली इग्नोरिंग द ऑर्डर्स मीन्स आप लोग इग्नोर लॉ, ये लॉ एंड ऑर्डर को आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉड मीन्स लॉ को फ्रॉड करना, मीन्स आप लोग इग्नोर कर रहे हैं लॉ को। फ्रॉड मीन्स इग्नोरिंग ए लॉ, ठीक है। द मैट्रिक्स ऑफ रिवेलियन, मैट्रिक्स ऑफ रिवेलियन, इसमें ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए द मैट्रिक्स ऑफ रिवेलियन, ये हमारा फेज 1 खत्म हो गया। अब देखिए ये कौन सा है, फेज 2 है, कॉन्स्पिरेसी वाला। मोटिव तो खत्म हो गया ना, मन में एंगर था, वो हटी था, किस तरह का नेचर है, किसी का नेचर बदला लेने वाला होता है, किसी का, चलो छोड़ो यार, हो गया तो हो गया, अब हम लोग शांत बैठते हैं। तो वो हम लोगों ने नेचर देखा, मोटिव देखा, मोटिव के अंदर हमने एंगर देखा, उसका क्या नेचर है, बदला लेने वाला है या नहीं है, वो देखा। अब हमारा क्या है, सेकेंड फेज रिबेलियन। रिबेलियन में क्या है, कॉन्स्पिरेसी के अंडर में था ये, ठीक है, जैसा कि आप लोग को याद होगा फेज 2 में हम लोग कॉन्स्पिरेसी में थे, कॉन्स्पिरेसी के अंडर रिबेलियन एंड ट्रेजन। अब देखिए रिबेलियन कैसा कैसा है, ठीक है, ये डिफरेंट स्केल पे है, ओपन है, सीक्रेट है, इंडिविजुअल है या ग्रुप में है, ठीक है। सबसे पहले सीक्रेट है एंड मास का है, मीन्स पब्लिक का है, मीन्स लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल का है। सबसे पहले सेडिशन और ऑर्केस्ट, इसका ऑर्केस्ट मतलब क्या होता है, षड्यंत्र रचना, ठीक है। तो वर्ड्स एंड एक्शंस एनकरेजिंग मास अपोजिशन, सेडिशन, आप लोगों ने सुना होगा ना, सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं लोगों पे, तो क्या करते हैं वो पब्लिक में भाषण देते हैं और उससे पब्लिक भड़क कर और प्रोटेस्ट करती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सेडिशन, मास अपोजिशन, ठीक है, वर्ड्स और एक्शन एनकरेजिंग मास अपोजिशन, तो वो सेडिशन होता है, ठीक है। ऑर्केस्ट्रेट मीन्स प्लानिंग ए कॉम्प्लेक्स इलीगल एक्शन बिहाइंड द सीन्स। जैसे मान लीजिए आप लोग ऑर्केस्ट्रा जानते होंगे ना, ऑर्केस्ट्रा तो क्या उसको, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लोग बनाने में उससे बहुत मुश्किल होती है, और उस षड्यंत्र के पीछे लोग कुछ भी करते हैं, ठीक है, गलत काम भी करते हैं, दारू भी पीते हैं, वही उसी से आप लोग ये कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। प्लानिंग ए कॉम्प्लेक्स इलीगल एक्शन बिहाइंड द सीन्स। तो ऑर्केस्ट्रेट मीन्स क्या, षड्यंत्र रचना। सेडिशन मीन्स क्या, ऐसा भाषण देना है कि लोग या पब्लिक उग्र हो जाए, मीन्स अपोजिशन करे, मीन्स अपोज करे, गवर्नमेंट के रूल्स को अपोज करे, ठीक है, दैट इज सेडिशन, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो सीक्रेट है और मास क्या है, पब्लिक। अब लेकिन पब्लिक ओपन में भी तो प्रोटेस्ट करती है ना, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा। ये देखिए आप लोग साइनो अगर टिक करेंगे तो ये सारे वर्ड क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे, लेकिन आप लोग अगर क्लोज टेस्ट बनाएंगे तो ये बताइए आप लोग क्या इंसरेक्शन की जगह पर सेडिशन यूज कर पाएंगे। इंसरेक्शन में क्या है, लार्ज ग्रुप ट्राइंग टू टेक कंट्रोल विद वायलेंस, और यहाँ पे क्या है, वर्ड्स और एक्शन इंकरेजिंग मास, तो ये क्या हो पाएगा, नहीं। लेकिन अगर साइनो मारेंगे तो आप लोग क्लोज वर्ड कर सकते हैं कि दोनों में क्या है, अपोजिशन है, दोनों में क्या है, कुछ विरोध करना है, ठीक है, क्योंकि ये भी विरोध करके सत्ता हासिल कर रहा है। जैसे लार्ज ग्रुप ट्राइंग टू टेक कंट्रोल विद वायलेंस, ये वायलेंस करके सत्ता हथियाना चाहता है। ये क्या है, ये सबसे पहले लोगों को भड़काएगा, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार गिरेगी, उसके बाद सत्ता में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। तो इसलिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो हर एक वर्ड के बारीकियों को देखते हुए पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें हर चीज़ हम लोग को क्लियर हो, ठीक है। क्लोज टेस्ट में वही वर्ड होते हैं तो वो भी सही हो जाए, अगर वन वर्ड में देता है तो वहाँ भी सही हो जाए, अगर सिर्फ नॉर्मल वर्ड का साइनो पूछता है तो वहाँ भी सही हो जाए, ठीक है। तो देख रहे हैं इसका मोटिव एक नहीं है, इसके मोटिव अनेक हैं। ये हम लोग जो वर्ड पढ़ रहे हैं इससे आपका क्लोज टेस्ट का भी टेंशन खत्म होगा, क्लोज टेस्ट में भी बहुत आसानी होगी। अगर वर्ड कन्फ्यूजिंग आ गया तो आप लोग क्लोज टेस्ट में भी आसानी से लगा जाएंगे,
ठीक है। और वो वहीं तक सीमित नहीं रहता। अगर आप लोग को PQRS देखे होंगे तो PQRS में भी टफ वर्ड्स यूज होते हैं। तो अगर इन वर्ड्स के बीच में डिफरेंस आपको पता होगा तभी तो आप लोग मीनिंग कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यही है डिफरेंस। तो चलिए अब देखते हैं इंसरेक्शन। इंसरेक्शन मीन्स क्या? लार्ज ग्रुप ट्राइंग टू टेक कंट्रोल विथ वायलेंस। अगर कोई ग्रुप है वायलेंस से पावर ग्रैब करना चाहता है तो उसे बोलते हैं इंसरेक्शन। कनकर मीन्स क्या? टेकिंग बाय मिलिट्री फोर्स। मीन्स वो तो सत्ता हथियार ही लिया है, कनकर करना, पावर कनकर करना, सीट कॉन्कर करना, सत्ता हथियाना, दैट इज कॉन्कर। कॉन्कर मतलब जीतना। टेक बाय मिलिट्री फोर्स, मिलिट्री फोर्स यूज करके अगर आपने पावर ग्रैब कर लिया दैट इज कॉन्क्योर, ठीक है। कमांडेड और एविक्शन। एविक्शन में तो खाली करवाना होता है। टेकिंग बाय फोर्स, लीगली फोर्सिंग आउट, ठीक है। कमांडरी मीन्स क्या? कमांडर। कमांडर क्या? कमांडर का फोर्स अप्लाई होता है ना, उसके जो भी उसके नीचे लोग होते हैं, जो भी उनका स्टाफ होता है या सैनिक होता है, कमांडर होता है ना, तो उससे आप लोग कनेक्शन करिए। टेकिंग बाय फोर्स। और एविक्शन मीन्स क्या? एविक्ट मीन्स क्या होता है? खाली करवाना। लीगली फोर्सिंग आउट। एविक्शन किस में यूज होता है? अगर लैंडलॉर्ड है, ठीक है, लैंडलॉर्ड, आपने उसे रेंट नहीं दिया, चलिए आप लोग दो दोस्त बुला लिए और रात में डीजे पार्टी कर रहे हैं, तो क्या सुबह में आपको जो लैंडलॉर्ड है वो क्या करेगा? आपको शाबाशी देगा? नहीं, आपको भगाएगा। दैट इज उसे बोलते हैं एविक्ट।